हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसके पहले हम एरर्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो जो भी हमने अभी तक जो एरर पढ़ी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की एरर थी। कहने का मतलब ये या तो वो एक लेंथ की थी, एक सिंगल लेंथ का मेजरमेंट कर रहे थे, उसके अंदर जो एक स्केल यूज करते थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते थे उसकी एरर देखी थी हमने। या फिर हम अगर किसी मास को अगर मेजर करना होता था तो एक वेटिंग मीटर होता था, वेट करने का मीटर होता था, तो उस इंस्ट्रूमेंट का एरर था। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक एरर के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन एरर्स क्या होती है कि अगर यहाँ पर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर हमने शुरुआत में बात करी थी तो दो तरह की क्वांटिटीज की बात करी थी। कौन कौन सी क्वांटिटीज? एक तो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट थी किसी भी अदर क्वांटिटीज से, और दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से मिलती थी। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते थे और उससे डिराइव क्वांटिटीज बनती थी। जैसे कि एरिया हो गया तो दो लेंथ से मिलकर बना होता है, वॉल्यूम हो गया तीन लेंथ से मिलकर बना होता है। जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मास और वॉल्यूम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिराइव क्वांटिटीज जो होती है उनकी अगर एरर देखना चाहे हम तो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करके उनकी एरर्स से हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बनाना पड़ेगा। तो फॉर डेफिनेशन, फॉर मेजरिंग ऑफ द डिराइव क्वांटिटीज वी नीड मेजर टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो किसी भी डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे ये काम करता है। Therefore, the error in the derived quantities will be combined effect of error of fundamental quantities. इस तरह से जो डिराइव क्वांटिटीज की जो एरर्स निकलेगी वो किसके कॉम्बिनेशन के इफेक्ट से निकलेगी? जो फंडामेंटल की क्वांटिटीज हमने जो मेजर करी है उसमें से जो एरर्स आएगी उन सभी एरर्स के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट से आपके जो डिराइव क्वांटिटीज होगी उस क्वांटिटीज की एरर फाइंड आउट होगी। नाउ जैसे कि एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का लेंथ अगर एल है, उसका ब्रीथ अगर बी है, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इजकल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू क्या हो जाएगा? बी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्केल से क्या मेजर करना पड़ेगा? इसका लेंथ भी मेजर करना पड़ेगा, इसका लेंथ भी मेजर करना पड़ेगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसका लेंथ मेजर करेंगे, मान लो वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर एरर निकलेगी। तो लेट सपोज डेल्टा एल यहाँ पर एरर निकला। अब हमें उसी स्केल से ब्रीथ भी मेजर करना पड़ेगा, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां पर मेजर करने की जरूरत पड़ रही है हमें। तो जब हम बी को मेजर करेंगे तो बी को मेजर करेंगे तो उसी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे जो कि फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वहां से जो कुछ एरर आएगी, लेट सपोज वो डेल्टा बी है, बी को मेजर करने में जो एरर है डेल्टा बी है। इसका मतलब क्या है कि एल भी हमने गलत मेजर किया है, बी भी हमने गलत मेजर किया है, दोनों के अंदर एरर है। तो हमारा जो एरिया निकलेगा इन्हीं लेंथ से, तो उस एरिया में भी तो एरर आएगी। लेट सपोज डेल्टा ए यहाँ पर एरर है एरिया के अंदर। तो ये जो डेल्टा ए जो एरिया एरिया के अंदर जो एरर्स आई है वो किसके कॉम्बिनेशन से आती है? डेल्टा एल और डेल्टा बी, एल के लेंथ में जो एरर आती है उसके कॉम्बिनेशन प्लस जो बी के अंदर जो एरर्स आती है उसके कॉम्बिनेशन से एरर्स आती है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है, और यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की एरर होती है उनके कॉम्बिनेशन से जो डिराइव क्वांटिटीज की एरर हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, तो बॉक्स का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है? उसका हाइट होता है। तो वॉल्यूम इजिकल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर हमें किसी स्केल से मेजर करना है और लेट सपोज वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, वो स्केल जो है वो गलत है, उससे हमने लेंथ मेजर किया तो इसमें कुछ एरर आ गई, मान लो डेल्टा एल आ गया। ब्रेड्थ को मेजर किया फिर हमने तो इसमें भी कुछ एरर्स आ गई, डेल्टा बी एरर आई, और हाइट को मेजर किया तो इसमें भी कुछ एरर्स आई। अगर हमने तीनों के तीनों डायमेंशन में एरर रखा है तो इसका वॉल्यूम कैसे सही आ सकता है? वॉल्यूम में भी एरर आएगा, और वॉल्यूम में कितना एरर आएगा कि हमने डेल्टा एल कितना एरर रखा है, एल में कितना एरर है,
ब्रेड्थ में कितना एरर है, उसकी हाइट में कितना एरर है, इन सभी के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट जो होगा उससे वॉल्यूम्स का एरर आएगा डेल्टा वी। तो ये जो डेल्टा वी वॉल्यूम का जो एरर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ की एरर में, ब्रेड्थ की एरर में और उसकी हाइट के एरर में डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा। नाउ जैसे एक लेंथ है, इस लेंथ को हमने दो बार मेजर किया, मतलब दो पार्ट में हमने इसको लेंथ को टोटल मेजर किया। एक बार हमने लेंथ 1 लिया, दूसरी बार हमने लेंथ 2 लिया, L1 और L2। और हम किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो पहले बार हमारा डेल्टा L1 यहाँ पर एरर आया, दूसरी बार हमने मेजर किया तो डेल्टा L2 मेजर आया। और लेट सपोज टोटल लेंथ इसका कुछ L है, तो L में जो लेंथ आएगा, मेजर एरर जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कि पहली वाले में कितना एरर आया, दूसरी वाले में कितना एरर आया। तो डेल्टा एल इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी डिराइव क्वांटिटीज होती है उसके अंदर जो एरर्स आती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी जिससे डिराइव क्वांटिटीज बनती है उनकी एरर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। मान लो कोई एक सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होता है, जो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस सब्सटेंस का हमें मास निकालना पड़ेगा m। तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जहां पर हम इसका मास निकाल लेंगे, ठीक है, इसका वजन कर लेंगे हम, तो इसका मास आ जाएगा। और फिर एक स्केल से इसका रेडियस और हाइट मेजर करके इसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल पीस दिख रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक तो स्केल की जरूरत पड़ रही है, एक वेटिंग मीटर की। ठीक है, वेट मीटर जो वेट तोलने के लिए जो यूज होते हैं उसको वेटिंग मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वेट मेजर में मान लो एरर आ गई, मतलब मास में एरर आ गया डेल्टा एम का, और वॉल्यूम में भी एरर आ गया डेल्टा वी का। तो डेंसिटी में जो एरर आएगा किसकी वजह से आएगा, डेल्टा एम और डेल्टा वी की वजह से एरर आएगा। ठीक है, तो इसको डेंसिटी की अगर एरर निकालनी है तो डेंसिटी की जो एरर दिखेगी वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा। किस किस का कॉम्बिनेशन, मास की एरर का कॉम्बिनेशन और वॉल्यूम की एरर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर फर्दर जो वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, रेडियस, यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस हम जो मेजर करेंगे उसका उसकी एरर, प्लस ये जो सिलेंडर की जो हाइट रहेगी तो हाइट में जो एरर रहेगा वो वाला एरर। नाउ अगर देखा जाए तो ये जो एरर्स होती है किससे कैसे निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितने टाइप की हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालेंगे कैसे। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो यहाँ पर देखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मल्टीपल के फॉर्म में भी है, कहीं कहीं पे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारे पास वो एडिशन के फॉर्म में भी है, कहीं कहीं पे हमारी जो क्वांटिटीज है वो क्या है, डिवीजन के फॉर्म में भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या सभी में एक जैसी निकलेगी, नहीं, सभी में अलग अलग निकलेगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जहां होता है वहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकलती है उसका टाइप अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर हमें निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर तो इनको निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे एरर्स को निकाला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को, या दूसरा केस हम क्या डिस्कस करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसे हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस पहले हम ले लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। तो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसे एरर्स को लिया जाता है। तो लेट सपोज आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का जो मेजरमेंट है वो लेट सपोज जेड है। तो जब भी मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू लिखी जाती है और अगर एरर के साथ लिखी जाती है तो प्लस माइनस उसका एरर भी साथ में लिखा जाता है। अब प्लस माइनस एरर कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस के साथ एरर कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए अगर आपका जेड आप मेजर कर रहे हो, जेड आपका ज्यादा मेजर कर लिया, आपने क्या कर लिया, ज्यादा मेजर कर लिया, तो आपने इतना ज्यादा एरर मेजर कर लिया तो आप क्या करोगे, इतना एरर इस पूरी लेंथ में जेड में से माइनस कर दोगे डेल्टा जेड, तो आपका जो ट्रू मेजरमेंट है वो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो आ जाएगा। तो अगर ज्यादा मेजर कर लिया है, अगर एरर ज्यादा है आपकी, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और लेट सपोज आपने क्या किया, कम मेजर कर लिया। ठीक है, मान लो जेड आपका ये पूरा यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना था, लेकिन आपने जो जेड मेजर किया वो इतना ही किया, इतना ही मेजर किया, और इतना आपका एरर और रह गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से इतना एरर रह गया। तो ये जो एरर है आपने क्या किया, कम मेजर किया, मान लो जेड मेजर किया। तो अगर आपको ट्रू मेजरमेंट चाहिए तो जेड में क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो डेल्टा जेड का, मतलब उस एरर का आप प्लस कर देते हो, तो आपको जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, एक्चुअल लेंथ आ जाती है। मान लो यहाँ पर लेंथ है तो वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट से वो हमेशा उसके प्लस माइनस एरर के साथ लिखा जाता है। तो लेट सपोज
ये जो लाइन है इसका जो मेजरमेंट है वो जेड है और उसका जो एरर्स है वो डेल्टा जेड है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक, ये तो आपका क्या है, इस पूरी लेंथ का मेजरमेंट है, लेकिन इसको दो पार्ट में मेजर किया गया है। पहले हमने एक्स लेंथ मेजर किया, तो एक्स लेंथ मेजर किया उसमें जो एरर आया वो डेल्टा एक्स आया, और फिर हमने इसको वाई लेंथ में मेजर किया, दो अलग अलग पार्ट में मेजर किया। तो वाई लेंथ जब मेजर किया तो उसमें डेल्टा वाई आपका एरर आया, तो वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। तो जब जेड मेजर कर रहे थे तब आपको दो पार्ट में आपने मेजर किया, पहले एक्स मेजर किया फिर वाई मेजर किया, फिर इन दोनों का एड कर दिया, तो क्या आया आपका जेड आया। ठीक है, आपने जेड डायरेक्ट मेजर नहीं किया, आपने मेजर किया एक्स और वाई, तो आपके पास जो मेजरमेंट है वो एक्स है और आपके पास मेजरमेंट है वो वाई है। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या बनाना है, जेड बनाना है। तो एडिशन में हम बात कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एडिशन वाला केस ले रहा हूँ। रिजल्ट जो दोनों का आएगा वो सेम ही आएगा, दोनों के लिए हम रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो लेट सपोज जेड जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। अगर बिना एरर्स के साथ देखें हम तो जेड इजिकल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई। जो टोटल लेंथ होगा वो एक्स की लेंथ प्लस वाई की लेंथ के इक्वल होगा। अगर एरर्स के साथ देखा जाए तो जेड की जगह क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो मेजरमेंट विथ एरर, अगर एरर के साथ मुझे मेजरमेंट लेना है तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर एक्स में मैं एरर के साथ मेजरमेंट लेता हूं तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा। वाई में एरर के अगर साथ लेता हूं तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मैक्सिमम एरर लेना है, तो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो जो मैक्सिमम एरर जो होती है ना वो स्केल की मैक्सिमम एरर्स जो रहती है वो रहती है, और स्केल की जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होती है उसका लिस्ट काउंट होता है। अगर आपको कहीं एरर नहीं गिवन है और अगर आपसे पूछा गया है कि इसका परमिसिबल एरर क्या है मैक्सिमम, तो स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वही मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा एरर हमारे लिए अलाउेबल नहीं है, हम अलाउ नहीं करते हैं, लिस्ट काउंट से ज़्यादा एरर हम अलाउ नहीं करते हैं। तो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, अगर आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से सारे के सारे माइनस हटाने पड़ेंगे, आपको सिर्फ प्लस कंसीडर करना है। तो मैक्सिमम एरर्स के लिए, परमिसिबल एरर बोलो या एरर बोलो दोनों एक ही चीज है, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा, सिर्फ प्लस साइन कंसीडर करेंगे। तो जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हटा देंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, सिर्फ प्लस कर देंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। नाउ सिंपली इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स और वाई को हमने एक साथ रख दिया तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को हमने एक साथ रख दिया तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। अब नाउ देखो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस जो वाई है उसको हम जेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे जेड एक्स प्लस वाई की जगह, तो ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड इजिकल टू हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। जेड से जेड कैंसल आउट हो जाएगा तो डेल्टा जेड इजिकल टू क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बचेगा। तो डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड एरर है, कौन सा, इस लेंथ में एरर। तो आपको क्या गिवन था, सिर्फ डेल्टा एक्स गिवन था और डेल्टा वाई गिवन था। अगर आपको दो चीजें अगर गिवन हो, डेल्टा एक्स गिवन हो डेल्टा वाई गिवन हो, और बोला जाए कि पूरी लेंथ में मैक्सिमम परमिसेबल एरर क्या होगा, डेल्टा जेड, तो आपको क्या कर देना है, उन दोनों का एडिशन कर देना है, दोनों एरर को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जो टोटल जो क्वांटिटीज होगी उसके अंदर का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन में भी यही रिजल्ट रहेगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही रिजल्ट होगा। लेट सपोज आपके पास एक लेंथ होता, जिस लेंथ वो लेंथ आपका एक्स होता। ठीक, अब इस एक्स लेंथ में से आपको वाई लेंथ घटाना होता, माइनस करना होता, कट करना होता, और बचा हुआ लेंथ आपका रिजल्टेंट होता, जेड होता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जेड कैसे आएगा, जेड आएगा टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ क्या हो गया, एक्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाई। अगर एक्स माइनस वाई अगर ऐसा आता, जेड इजिकल टू एक्स माइनस वाई रिलेशन होता है तो ये सब्ट्रैक्शन का होता, लेकिन इसके लिए भी जो रिजल्ट हम यूज करेंगे वो यही यूज करेंगे कि जो जेड में जो एरर आएगा डेल्टा जेड, वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या आएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ही आएगा। नाउ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम एरर्स को कैसे कंसिडर करेंगे उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को हमें उसका लेंथ और ब्रीथ दोनों मेजर करना रहेगा। तो हमने लेंथ को अभी वाई बोल दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं हम,
और ब्रीथ को हमने लिख दिया एक्स। तो इसका टोटल एरिया है उसको हम जेड मान लेंगे। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा एक्स इंटू वाई, और एरिया को हम जेड मान लेते हैं, तो जेड इजिकल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ होता है। तो जेड इजिकल टू एक्स इंटू वाई। अब लेट सपोज हमने किसी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है इसको। ठीक है, जो स्केल हमारा वो फॉल्टी है, तो हम जब एक्स में मेजरमेंट करेंगे तो ये भी हमारा गलत मेजरमेंट आएगा, मतलब यहाँ पर भी डेल्टा एक्स का एरर आएगा। और लेट सपोज हमने वाई को मेजर किया, वाई की लेंथ को मेजर किया, तो यहाँ पर फॉल्टी स्केल से मेजर किया, तो यहाँ पर एरर आएगा डेल्टा वाई। वाई में भी मेजरमेंट में गलती आएगी, तो यहाँ पर डेल्टा वाई एरर आएगा। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट से इसके एरिया में भी क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो वो एरर हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू हाउ, कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अगर एक्स में एरर डेल्टा एक्स है, वाई में एरर अगर डेल्टा वाई है, और जेड में एरर अगर डेल्टा जेड है, तो इसको एरर के साथ कैसे लिखेंगे, तो मेजरमेंट विथ एरर्स, तो एरर्स के साथ कैसे लिखेंगे इसको, जेड को लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और वाई को लिखेंगे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ओके, और अगर फॉर मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए तो हमें सिर्फ प्लस साइन ही कंसीडर करने हैं। तो फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। अब हमें सिंपल इनको सोल्व करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। तो यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई वाई में हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वाई में होगा तो एक्स डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन वाई में होगा, और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वाई में होगा। तो लेट सपोज करते हैं, तो ये y प्लस डेल्टा जेड ऐसे ही रहेगा, इजिकल टू एक्स का मल्टीपल वाई में, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई डेल्टा वाई में, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई वाई में, तो क्या हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वाई में, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हो जाएगा। अब नाउ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो परमिसिबल जो एरर्स रहती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर्स, वो उस स्केल का लिस्ट काउंट होता है। और अगर हमारी जो स्केल थी, हमने जिससे लेंथ मेजर किया था, जो हमारा नॉर्मल जो रूलर होता है सेंटीमीटर में, तो वो क्या होता है उसमें 1 2 3 4 5, तो 5 पर आपका एक बड़ी लाइन होती है, फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ जाकर 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर आगे 1 2 3 4 5, 5 पे एक थोड़ी बड़ी लाइन, 1 2 3 4 5, 5 पे फिर एक बड़ी लाइन आती है, तो यहाँ पर होता है 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, ये दो लाइंस के बीच, दो दो छोटी लाइंस जो होती है उनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम उतना ही डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और ये अगर इतना ही मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, लिस्ट काउंट हो जाता है, लिस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट कितना है, ये है 0.1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए, तो 1 पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 mm। तो देखा जाए तो इस स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, मैक्सिमम डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स मैक्सिमम इसके लिस्ट काउंट के बराबर होगा, डेल्टा 0.1। अगर हमने डेल्टा वाई देखा तो इसी स्केल से तो मेजर कर रहे हैं, तो डेल्टा वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 ही हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू है। 1 सेंटीमीटर का ये क्या है, 100वां पार्ट है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू है, 0.01। तो देखा जाए तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ऑलरेडी डेल्टा एक्स छोटा होता है, डेल्टा वाई छोटा होता है, और छोटी छोटी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन उससे भी छोटा होता है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। सो कंसीडर इट नेग्लिजिबल। तो इस वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम जीरो रख देते हैं, तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स बचेगा। अब देखो जेड से जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स वाई को मैंने जेड बोला है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स वाई है, एक्स वाई को मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, जेड रख दिया है। ठीक है, उसकी वैल्यू रख दी है, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। तो एक्स वाई की जगह हमने क्या रख दिया है, जेड रख दिया है, तो जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जेड से जेड जैसे भी कैंसल आउट हुआ तो डेल्टा जेड का वैल्यू आया, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स आ जाएगा।
नाउ ये तो हो गई एरर। एरर किसके अंदर? एरिया के अंदर। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पूछा जाए, हमेशा क्वेश्चन फ्रैक्शनल एरर्स के बारे में ही पूछता है, तो डिवाइड वोल डिवीजन वोल इक्वेशन बाय डेल्टा एक्स। तो अगर फ्रैक्शनल एरर्स आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो फ्रैक्शनल एरर्स जो होती है वो डेल्टा जेड अपॉन जेड होती है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को जेड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई वही है, एक्स वाई बोलो या जेड बोलो एक ही बात है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई या जेड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जहां पर हमें एक्स वाई लेना वहां पर एक्स वाई, जहां पर जेड है वहां पर हम जेड ले लेंगे। तो डेल्टा जेड के नीचे हम जेड लिख गए हैं। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू जेड जो रहेगा वो यहाँ पर पुट करेंगे, और जहां पर एक्स वाई के हैं तो वहां एक्स वाई के अपॉन में हम एक्स वाई रखेंगे। ठीक है, तो अगर इस पूरे में हम एक्स वाई रखेंगे तो अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। तो इसके अपॉन में भी एक्स वाई होगा, प्लस इसके अपॉन में भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। नाउ अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इजिकल टू क्या बचेगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई, यहाँ से डेल्टा वाई अपॉन वाई बचेगा, प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स को आगे लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो रहेगी, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रैक्शनल एरर क्या होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगी वो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई होगा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी आपका यही रिजल्ट आने वाला है, डिवीजन में भी आपका यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अगर आपको y इंटू एक्स दिया है, अगर z इजिकल टू मान लो ये होता x अपॉन वाई होता, तो इसका रिजल्ट भी यही आने वाला है। ठीक है, इसका रिजल्ट भी यही आने वाला है। नाउ थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन पावर। अब मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी से z इजिकल टू मान लो x की पावर 2 हो गई। ठीक है, और x में एरर डेल्टा x है, तो पूछा जाएगा डेल्टा z में कितना एरर आएगा बताइए। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हो सकता है z इजिकल टू एक्स की पावर 5 आ जाए, या हो सकता है z इजिकल टू एक्स की पावर 1/3 आ जाए। ठीक है, और x में एरर पता रहेगा, हमें डेल्टा x हमें गिवन रहेगा, और पूछा जाएगा कि डेल्टा z में कितना एरर आएगा, डेल्टा z में कितना एरर आएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की एक साइड गिवन है ए, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए साइड में एरर डेल्टा ए है, और पूछा क्या गया है कि एरिया में एरर कितना आएगा। तो भाई यहाँ पर साइड हम एक ही बार तो मेजर करेंगे स्केल से, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइडें तो इक्वल ही होती है, तो एक बार मेजर कर लेंगे, वही हम मेजरमेंट सभी के लिए लेंगे। तो एक बार में जो भी एरर आएगा, मान लो यहाँ से एक बार में जो भी एरर आया वो डेल्टा ए आया, और पूछा क्या गया कि एरिया में एरर क्या आएगा। तो भाई उसके स्क्वायर के जो स्क्वायर से कुछ इफेक्ट आएगा एरर्स के अंदर। तो अगर हम देखा जाए तो ए का स्क्वायर करेंगे तो उसकी एरर्स का भी तो स्क्वायर करेंगे, और एरर का स्क्वायर करेंगे तो इसकी एरर क्या आएगी, कुछ डिफरेंट आएगी। अब वो कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, यही यहाँ हमें वही तो कैलकुलेट करनी है कि कितनी आएगी। अब मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब की एक साइड होती है ए, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक, अब मान लीजिए ए में डेल्टा ए एरर है, तो इसके क्यूब से ये एरर, इसका वॉल्यूम में एरर जो होगा वो डेल्टा वी आएगा। लेकिन इस डेल्टा वी पे आपका क्या होगा, इस एरर पे क्यूब का इफेक्ट होगा, मतलब ये एरर कुछ अलग आएगी, वॉल्यूम का एरर अलग आएगा। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके क्यूब पे डिपेंड करेगा, और डेल्टा ए की एरर पे डिपेंड करेगा। अब वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि क्या करना है। तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि z इजिकल टू एक्स की पावर n गिवन है, तो हम एक जनरल फॉर्म लेकर सोल्व कर लेते हैं। मतलब हम ये 2 पावर 3 पावर लेके नहीं चलते, हम एक वेरिएबल की पावर n ले लेते हैं, मतलब एक जनरल फॉर्म के फॉर्म में ले लेते हैं। z इजिकल टू एक्स की पावर n, जहां पर डेल्टा एक्स आपको गिवन है, मतलब एक्स के अंदर कितनी एरर है ये आपको पता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जेड में कितना एरर आएगा। ठीक है, उसका एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जो कि हम यूनिवर्सली यूज कर सके। तो जेड इजिकल टू एक्स की पावर एन है, तो मेजरमेंट विथ एरर, अगर हम एरर्स के साथ मेजरमेंट करते हैं तो जेड को हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं तो मैं सिर्फ प्लस ही कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इजिकल टू एक्स में अगर एरर डेल्टा एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब नाउ यहाँ पर जेड की वैल्यू रख देते हैं, जेड इजिकल टू क्या है, एक्स की पावर एन है।
ठीक है, क्योंकि इसी से सोल्व करके हमने डेल्टा जेड निकालना है। ठीक है, तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो जेड की जगह हम लिख देते हैं एक्स की पावर एन। तो अगली स्टेप हो जाएगी एक्स की पावर एन प्लस डेल्टा जेड इजिकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन। इस एक्स की पावर एन को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन, इसमें से मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट में से मुझे एक्स बाहर निकालना है, एक्स कॉमन लेना है। तो बाहर जो आता है ना वो एक्स की पावर एन आता है। अब कैसे आता है वो बताता हूं। तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन है, तो यहां मैं अंदर ही अंदर पहले कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अंदर ही अंदर कैसे कॉमन लेंगे, तो अंदर ही अंदर कॉमन ले लेते हैं। तो x मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा एक्स का, की पावर एन है, की पावर एन। अब देखो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टीपल में लिखे हुए हैं, और की पावर एन है, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन। ठीक है, मैं वही बोल रहा था कि इस ब्रैकेट में से अगर हमें एक्स बाहर निकालता हूं तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स की पावर एन बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एक्स कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, एक्स का पावर एन आएगा। तो यहां पर क्या आया, एक्स की पावर एन बाहर आया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन बचेगा, माइनस एक्स की पावर एन तो वैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म्स है और दूसरी एक्स की पावर एन वाली टर्म्स। इन दोनों में से एक्स की पावर एन हम मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दोनों में से एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये वाली टर्म्स पूरी बचेगी। ठीक, ये वाली टर्म्स पूरी बचेगी, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास क्या होता है 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन होती है, और अगर ये फ्रैक्शन बहुत छोटा होता है ना, ये फ्रैक्शन अगर बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अगर बहुत छोटा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं एक नॉर्मल स्केल की बात करूँ, नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके लिस्ट काउंट के बराबर ही होता है, और उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है। ठीक है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम एरर होता है स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो डेल्टा एक्स अगर इसका 0.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, मान लो आपने एक्स मेजरमेंट किया 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 10 सेंटीमीटर करोगे, तो ये और भी छोटा हो जाएगा भाई, 0.1 जो होगा ये और भी छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक, तो 0.01 सेंटीमीटर इससे भी छोटा है, और जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है ना, तो ये जो पावर होता है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। यही बाइनोमियल थ्योरम कहना चाहता है कि जब ये फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाता है, ये फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाता है, तो जो इसकी पावर होती है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। कैसे आ जाती है, ये लिखा जाएगा 1 प्लस, अगर ये पावर यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा एन, 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि कैसे। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये एन क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ जाएगा। नो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से सोल्व करते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीके से सोल्व कर लेते हैं, और एक बाइनोमियल के तरीके से सोल्व करते हैं कि जो बाइनोमियल बोलता है कि अगर ये वाला फ्रैक्शन छोटा होता है तो हम इसकी पावर को उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके मल्टीपल में उतार सकते हैं। ठीक, तो इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, एक तो जैसा है वैसा ही इसको सोल्व कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 0.01 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.01 का होल स्क्वायर, और 1.01 का होल स्क्वायर को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1.0201, 4 डिजिट तक, डेसिमल के 4 डिजिट तक मैंने लिखा है, अगर 2 डिजिट ही लिखा जाए तो 1.02 ही आएगा। ठीक है, 1.02 ही आएगा, 2 डिजिट तक की बात करते हैं। अब इसको बाइनोमियल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। बाइनोमियल क्या बोलता है कि अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो इस 2 को, या फिर यहाँ पर अगर n होता तो उसको यहाँ पर इसके मल्टीपल के फॉर्म में उतार सकते थे। तो 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर है,
ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए इसको पावर को हम यहाँ पर रख देंगे मल्टीपल के फॉर्म में। तो 1 + 2 × 0.01 हो जाएगा। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 0.01 में करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 0.02। अब 1 को प्लस करेंगे 0.02 में तो क्या हो जाएगा 1.02। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट बराबर है। एग्जैक्ट क्या है, बराबर है। यही तो बाइनोमियल कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि अगर ये फ्रैक्शन बहुत छोटा है, 1 के प्लस में जो भी फ्रैक्शन आता है, वैल्यू आती है, वो अगर बहुत छोटी आती है तो उसकी पावर को उस फ्रैक्शन जो छोटी वैल्यू है उसके मल्टीपल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम हमने यही किया है, हमने एन को यहाँ पर नीचे उतार दिया है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर +1 है -1 है, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की पावर n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको इधर लिख लेते हैं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर n। यहाँ पर देखो +1 -1 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, x की पावर n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, तो x की पावर n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं रीअरेंज करके, कि ये x की पावर n है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर x है। तो जब नंबर सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो x की पावर क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर n-1। तो इन दोनों को हमने क्या लिख दिया है, n इंटू यहाँ पर लिख दिया है x की पावर n-1 इंटू डेल्टा x के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ये तो हो गया डेल्टा जेड का वैल्यू, ठीक है, एरर्स का वैल्यू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल परमिसिबल एरर क्या है, ये पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इस पूरी इक्वेशन में जेड का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब जेड हम जानते हैं कि जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है एक्स की पावर एन। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स n-1 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन हो जाएगा। अब नाउ यहाँ पर देखो x की पावर n-1, डिनोमिनेटर में x की पावर n है, तो x की पावर n-1 अपॉन x की पावर क्या है, n है। तो जब डिवाइड में क्या होता है, पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो x की पावर क्या हो जाएगा, n-1 सब्ट्रैक्ट होगी मतलब माइनस का n हो जाएगा, माइनस के n से प्लस का n कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, x की पावर -1 बचेगा। और x की पावर -1, x इनवर्स क्या होता है, 1/x होता है। x की पावर -1 क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा x, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x, हम यहाँ पर x की पावर -1 बचेगा इन दोनों से, उस x को हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। तो बचेगा क्या, n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। ना अब हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा जेड अपॉन जेड, कैसे निकालेंगे, n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो भी मेजरमेंट किया था, लेट सपोज इसको हम x से अगर मेजर कर रहे थे और x में अगर डेल्टा x का एरर गिवन है और हमसे पूछा गया कि z में एरर क्या होगा, तो उसका जो फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। x डेल्टा एक्स आपको गिवन रहेगा, n भी आपको गिवन रहेगा, पूछा जाएगा डेल्टा जेड क्या होगा। ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, z इज इक्वल टू एक्स की पावर n का। अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज करके इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ताकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कठिन से कठिन एग्जाम्पल भी क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर पाए। तो थोड़ी सी एनालिसिस में हम बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम क्वेश्चन है उनको हम डील कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ, तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ किसके मेजरमेंट में, z इज इक्वल टू एक्स की पावर n में हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। तो ये होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होता है। अब मान लीजिए कल को ये n ना रहा और n की जगह रख दिया 1/n, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दिया है पावर को। तो एरर, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है किसके मेजरमेंट में, z इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n, एक्स की पावर अब चेंज कर दिए 1/n कर दिए, तो कोई बात नहीं है, पहले यहाँ पर x की पावर n था, हम यहाँ पर n रख रहे थे, अब n की जगह 1/n पुट कर दो। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/n पुट कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। नाउ फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, अब जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल आ जाए और उसकी पावर एक ही हो, दो वेरिएबल आ जाए और दूसरे वेरिएबल की पावर अलग हो। ठीक है, तो कुछ जेड इस तरह से आ जाए आपके पास,
तो z इजिकल टू एक्स की पावर a, y की पावर b अपॉन r की पावर c आ जाए, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ठीक है, तब भी तो आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं x में देखूं, अगर x की पावर a होता तो यहाँ पर इसका एरर कैसे लिखता मैं, a इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अगर मान लो y की पावर b होता तो इसकी एरर कैसे लिखता मैं, b इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। और अगर r की पावर c होता तो मैं इसका एरर कैसे लिखता, c इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। और इन सभी का एडिशन अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको लिखना, ठीक है। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, चाहे डिवाइड में हो या कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, लिखने का तरीका आना चाहिए। इसको किस तरह से लिखेंगे फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखना है तो एक्स की पावर ए है तो इसकी एरर कैसे लिखते हैं हम, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। वाई की पावर में एरर कैसे लिखते हैं, वाई की अगर पावर बी है तो बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। और आर की पावर सी है तो इसकी एरर कैसे लिखते हैं, सी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। और सभी में क्या कर देना है प्लस, हमेशा इन एरर में हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में हमेशा प्लस आएगा, आपको आंखें बंद करके प्लस प्लस ही रहेंगे बीच में, ठीक है। कभी भी आपका माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और मैक्सिमम वैल्यू में कभी भी माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अब नाउ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर ए का रिलेशन गिवन है, कुछ एक इस तरह से कुछ फार्मूला गिवन है, ए इज इक्वल टू पी की पावर 2, क्यू की पावर 3 और आर की पावर 5 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन ए क्या होगा। तो फ्रैक्शनल एरर इन ए क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा p की पावर 2 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन पी, प्लस q की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा q अपॉन क्यू हो जाएगा, प्लस r की पावर 5 है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा r अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था लिखना। नाउ अगर आपसे पूछा गया है कि b इजिकल टू एक्स वाई, ध्यान रहे आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा था z इजिकल टू एक्स वाई, एरिया निकाला था आपने, ठीक है, उसमें एरर देखा था। तो उसमें एरर क्या आया था, उसमें एरर आया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में याद करो कि वहां पर जो हमने जो एरर निकाला था वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई निकाला था, ठीक है। क्या इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, पावर वाली जो हमने चीज समझी है, क्या उससे उसके तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बी में एरर पूछा गया है, फ्रैक्शनल एरर पूछा गया है, डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू, तो एक्स की पावर क्या है 1 तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, प्लस वाई की पावर क्या है 1 तो 1 इंटू हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 जो का कोई मतलब रहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो आप जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला जहां वहां पर जो प्रूव किया था वो भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हमने वहां पर जो समझा था वो फालतू गया, नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था, ठीक है। लिखना तो आपको सीख गए हैं, ये अच्छी बात है, अगर आप लिखना सीख गए हैं, ठीक है, तो इससे तो क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक। अगर आप डिवीजन की बात करते हैं, मान लो c इज इक्वल टू गिवन है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अगर डिवीजन की बात करते हैं तो क्या डिवीजन में भी लिख सकते हैं क्या, वही के वही, हाँ लिख सकते हो। अगर आपको डेल्टा सी अपॉन सी निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 1 है, ठीक है, वही रिजल्ट आएगा। तो आई होप अगर आपको कोई सा भी फार्मूला दिया जाए, ठीक है, और उसके अंदर फ्रैक्शनल एरर पूछा जाए तो आप फ्रैक्शनल एरर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। कांस्टेंट को कंसिडर कैसे नहीं करना है, मान लो ए में ए इज इक्वल टू ये होता 25 इंटू पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर की पावर 5 होता, तो यहाँ पर जो एरर में आपको 25 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट एरर लिखना है जो वेरिएबल है उसी के फॉर्म में, ओके। अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं तो थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द एरर इन मेजरिंग अ साइड ऑफ ए क्यूब इज 5%,
व्हाट परसेंटेज एरर विल देयर बी इन फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो एरर इन मेजरिंग अ साइड ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, उस क्यूब की एक साइड को मेजर कर रहे थे, तो वहां पर 5% का एरर आया था। ठीक है, हमें एरर पता है, क्यूब की साइड मेजर कर रहे थे वहां पर। तो व्हाट परसेंटेज एरर विल देयर बी इन द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की एक साइड ए है, और उस ए की साइड को मेजर करने पर आपका जो एरर आया था वो 5% का एरर आया था। अब 5% का एरर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डेल्टा ए अपॉन ए, अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं तो डिवाइड क्या करता हूं, 100 करता हूं, 100 से डिवाइड करता हूं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू गिवन है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0.05। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए जो एरर गिवन है वो कितना गिवन है, 0.05 गिवन है। ओके, तो यहां पर v इजिकल टू क्या होगा, ए क्यूब होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए गिवन है 0.05। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी अपॉन वी करना है। तो आपको क्या करना है, डेल्टा वी अपॉन वी। तो देखा जाए तो ये क्या है, ए की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल एरर इन द वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। और डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू गिवन है, कितना है, 0.05। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 3, और 3 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आएगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.15। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, पूछा गया है कि परसेंटेज एरर क्या होगा, तो अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से। तो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम पूछा गया है, तो डेल्टा वी अपॉन वी परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू क्या कर देंगे, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना परसेंट होगा, 15% होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, 15% का एरर आएगा, जबकि साइड में कितना एरर है, 5% का एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। एक वायर है, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। एक कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टर जो रहता है उसका रेजिस्टेंस भी रहता है और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रहता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यहाँ फार्मूला बताया जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट से कुछ रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताई गई है, रीडिंग्स के बारे में बताया गया है। तो रेडियस ऑफ वायर, जब वायर का हमने रेडियस देखा था तो वो कितना था, 0.14 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रीडिंग्स आती है ना इंस्ट्रूमेंट से, वो कुछ इसी तरह से लिखी जाती है, वो हमेशा एरर के साथ लिखी जाती है। मतलब ये आपकी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है और ये उस इंस्ट्रूमेंट का एरर है, तो एरर को भी साथ में प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आर की, तो आर कितना है, 0.14 है। और अगर डेल्टा आर की बात करूं, इस आर में एरर जो है वो कितना है, 0.02 है। ठीक है, आपको थ्योरी में भी बताया था। ठीक है, कि कुछ इस तरह से हम रीडिंग्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इन रीडिंग्स से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना है, 22 प्लस माइनस 1 ओम। 22 आर होगा, और इसका डेल्टा आर, डेल्टा कैपिटल आर कितना होगा, 1 ओम होगा। लेंथ ऑफ वायर, अब लेंथ मेजर किया है स्केल से, तो 55.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट से ये सारी चीजें यहाँ पर क्या करी है, उन्होंने ऑब्जर्व करी है। यूज फार्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, सिग्मा इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन एल। तो ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एरर फाइंड आउट करने के लिए। फॉर फाइंड परमिसिबल एरर इन सिग्मा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो सिग्मा, उसमें क्या करना है, परमिसिबल एरर फाइंड आउट करना है। मतलब कि डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपको हमेशा मैक्सिमम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट आपके है ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में ही नहीं है, तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा मैक्सिमम के बारे में। ठीक है, परमिसिबल एरर निकालना है तो आपको फ्रैक्शनल एरर ही बताना है। अब नाउ आपको क्या क्या गिवन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक वेरिएबल है आपका स्मॉल आर, कैपिटल आर और एल। स्मॉल आर, कैपिटल आर और एल, यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं, एक बार लिख देते हैं क्या क्या गिवन है।
तो स्मॉल आर में दिखते हैं। तो स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर, तो रेडियस ऑफ वायर, तो आर जो है वो 0.04 है, सॉरी 0.14 है। और डेल्टा आर, इसके अंदर जो एरर है वो कितनी है, 0.02 है। नाउ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 22 गिवन है, मतलब आर इजिकल टू 22 गिवन है। और इस रेजिस्टेंस में जो एरर है डेल्टा आर वो 1 ओम का गिवन है। नाउ लेंथ जो है वो आपका कितना है, 55 है उस वायर का, ठीक है। और इसके अंदर जो एरर है वो कितना है, उस इंस्ट्रूमेंट का एरर बता रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का एरर कितना है, डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है आगे। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परमिसिबल एरर इन सिग्मा, तो डेल्टा सिग्मा, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ था डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा का वैल्यू लिख सकते हो। देखो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, मैंने बोला था कि पाई से कांस्टेंट आए तो उससे कोई मतलब मत नहीं रखना है आपको। क्या रखना है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को कंसिडर करना है। स्मॉल आर की पावर 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा। प्लस कैपिटल आर की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर। प्लस लेंथ का भी पावर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला लिखना है। तो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सोल्व हो जाएगी। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इजिकल टू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। अब सभी की वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा स्मॉल आर है, डेल्टा कैपिटल आर है, डेल्टा एल है, आर है, स्मॉल आर है हमारे पास, कैपिटल आर है, एल भी है। तो सभी की सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब पुट करने के बाद बहुत इजी है, आपको सोल्व करना है, सिर्फ पहले इसका डिवीजन सोल्व कर लेते हैं, ठीक। और डिवीजन सोल्व करने के बाद सभी को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो जो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा आया है, आप डिवाइड और ऐड तो आई होप कर ही सकते हो आप, ठीक है, आप कर लेना अपने हिसाब से। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इजिकल टू है 0.3328, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, परमिसिबल एरर है। और अगर आपको परसेंटेज में देखना है, तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा इसमें क्या कर देंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा हो जाएगा, जब इसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 33.28% हो जाएगा। तो जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 33.28% एरर आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यहाँ पर आपका एंड होता है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।